नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेन वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और आहार चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। तो हम आज घानी में आए हैं हमारे बैल कोल्हू, जिसकी शुरुआत हमने 1 महीने पहले किया था। तो आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि पानी जो पद्धति हमारी थी बैल कोल्हू का, तो नारियल का तेल कोकोनट का कैसे निकला, इसका पूरा महत्व के बारे में जानेंगे और कितना आउटपुट है उसके बारे में जानेंगे और पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो घानी है, तो एक घानी में आपको दिख रहा होगा कि बैल है वो चारों तरफ घूम रहा है गोल गोल, और इसका हमारा शेड बनाया हुआ है ऊपर, ये शेड है। और इसमें बैल एक घूम रहा है, लोड है 2 और एक आदमी बैठा हुआ है, तो करीब 100-150 किलो का वज़न है। और उसके बाद ये चारों तरफ हमारा शेड है, ये एरिया भी आप देख सकते हैं। और ये पूरे यहाँ का सेटअप है, लगभग आपको सेटअप दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद चलिए आप आगे चलते हैं, तो आपको हम लोग इसका प्रोसेस दिखाएंगे। तो ये घानी गोल गोल घूम रही है और ये है नारियल कोकोनट, और नारियल का ये तेल निकल रहा है, आप देख सकते हैं, हमको भी घूमना पड़ रहा है। और ये तेल है नारियल का शुद्ध। आप आएंगे कभी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इसका महत्व जो है, कि ये उपयोग करने के बाद कितना परिवर्तन आपको महसूस हुआ है शरीर में। और कई बीमारियों के इलाज में, जैसे मैं आहार चिकित्सक हूँ, तो हमको डॉक्टर खादर वली के सिद्धांत से ये जानकर पता चला है कि बहुत सारे गंभीर बीमारियों में इसको उपयोग करके हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जिसमें चम्मच को 1 या 2 चम्मच इस तेल को सुबह सुबह, मतलब खाली पेट में सुबह सुबह आपको पीना है, गंभीर मरीजों को पीना है। तो उससे कई गंभीर बीमारियां बहुत ही जल्दी ठीक होती हैं, ये इस तेल का महत्व है। और 50 साल पहले, आज से करीब 1970 के दशक में, हमारे सारे बुजुर्ग इसी तेल को उपयोग करते थे, है ना। यही तेल, मतलब 2.5 लाख साल से ये तेल सभी लोग उपयोग करते हैं, 2.5 लाख साल हो गया। तो आपको मैं ये तेल का इतिहास बताना चाहूँगा कि मानव इतिहास में सबसे पहली बार जब तेल बना है, तो अलग अलग तरीक़ों से तेल बना, फिर वो इन्हांस करते करते इस घानी में आया है, ताकि सुविधाजनक तरीके से ये घानी को चलाई जाए। और चला के इस तरह के लाट से सिस्टम से ये तेल निकले, जिसमें हम लोग इस तरीके से घुमा के ज़्यादा मात्रा में तेल निकाल पाएँ। पहले के तेल के सिस्टम में बहुत ही कम मात्रा में निकलता था, जिसमें एक घर के, कुछ घर के लोग उपयोग करेंगे। इसमें ऐसा था कि अगर ये 2 घानी आप लगा लें तो पूरे गांव के लिए ये तेल पर्याप्त हो सकता है, कितना भी तेल का रिक्वायरमेंट हो। तो ये तेल हमारे पूर्वज खाते आए हैं सालों से, सदियों से। 2.5 लाख साल इसका इतिहास है। सभी लोग बोलते हैं 2.5 लाख साल से हम इस धरती पे हैं। तो इसी वजह से उनकी उम्र जो है 100 साल, 125 साल निरोगी जीवन बिताते थे। और आज के समय में आप जो तेल उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मिलावट है, पेस्टिसाइड का उपयोग है, वो हमको कितना नुकसान हमको दे रहा है, ये बात आपको आजकल यूट्यूब में और ख़बरों में मिल ही रही है कि उसी से हार्ट अटैक और ये कैंसरस हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, लोगों का ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। सारी समस्याएं लोगों को ऐसे सस्ते तेल मिलती है उससे हो रही है। तो ये तेल आपको लगभग 3 गुना 4 गुना रेट पड़ता है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। तो घानी के बारे में एक एक्सप्लेन करूँ आपको, तो ये जो है ये नीम का घानी है, जिसको बोलते हैं कोल्हू, मतलब ये ओखल आकार में होता है। और ये नीम का मतलब लकड़ी पूरा नीम का सिंगल है, ज़मीन तक नीचे तक गया हुआ है। और ऊपर का जो लाट है घूम रहा है, आप देख रहे हैं, ये लाट है बना है बबूल का, और ये लाट से ही सारा तेल निकालने का काम होता है। और तेल इस लाट से निकलता है, वो है बहुत ही स्लो प्रोसेस। आप आरपीएम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं तीनों तेल के बारे में एक बार कंफर्म भी कर दूंगा, जो आज मार्केट में चल रहा है। 4 प्रकार का तेल है। तो पहला जो तेल जो आज आम लोग उपयोग कर रहे हैं,
वो है आपका जो ये जो रिफाइंड ऑयल जो आज मार्केट में मिलता है, ले दे के 100-150 रुपया लीटर या 180 रुपया 200 रुपये लीटर में आजकल चल रहा है। तो ये रिफाइंड ऑयल क्या होता है कि पहले ऐसी चीज़ों को मशीन से निकाला जाता है, स्पेलर से निकालने के बाद उसको बॉईल किया जाता है कई प्रकार से, कई बार उसको 3 बार 4 बार 300-400 डिग्री में बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। उबालने के बाद उस तेल की जो चिपचिपाहट है ना, यहाँ पे आपको शुद्ध तेल मिलेगा, सीधा सीधा जो तेल निकल रहा है यहीं से आपके पाइप से निकलेगा और लेके जा सकते हैं। किलो नारियल हम लोग इसमें उपयोग करेंगे और इसमें एक एक करके ये नारियल हम इसमें डाल रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी तुरंत ही ये गीला हो जाता है, खाने के अंदर में ये तुरंत गीला हो गया है और यहाँ से ये तेल निकलना शुरू हो गया है इमीडिएटली। और इसके बाद जो लास्ट तेल निकलेगा वो तेल यहाँ से शुरू हो गया, आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ नीचे पाइप में धीरे धीरे करके तेल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये तेल आप सीधा यहाँ से ले जा सकते हैं और यहाँ से आपको ठंडा ठंडा तेल मिलेगा। मगर जो रिफाइंड तेल आता है वो रिफाइंड तेल आपको मिलेगा 3-4 बार बॉईल करके बहुत हाई टेम्परेचर में। उसके बाद बहुत सारे 12 प्रकार के जो केमिकल होता है, हानिकारक केमिकल, वो 12 प्रकार के केमिकल से उस तेल को जो स्पिलर से निकला है उसको वॉश किया जाता है, यहाँ तक कि साबुन से भी वॉश किया जाता है। और ये सारे केमिकल से उसको तेल को मिक्स करेंगे, वॉश करेंगे, उसको फिर से बॉईल करके उस केमिकल को अलग करेंगे, तो सोचिए आपके पास क्या बच जाएगा। 12 प्रकार के जहरीले केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं और 4 बार बॉईल किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपका तेल का गुणवत्ता क्या कुछ भी नहीं बचता है और वो 12 प्रकार के केमिकल आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे वो आज आप दुनिया में देख रहे हैं। तो ये हो गया रिफाइंड तेल की बात। ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, आप यूट्यूब करके सर्च कर सकते हैं, मैं भी लिंक शेयर कर दूँगा कि रिफाइंड तेल कैसे बनता है। इतना ही देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या तेल है जो आप अपने खुद खा रहे हैं और अपने बच्चों को वो तेल आप खिला रहे हैं। इसके बाद आता है वो है सबसे सस्ता तेल और जो है नुकसानदायक तेल जो बात हो रही है, जिससे आज बहुत भयंकर बीमारी हो रही है, हार्ट संबंधी, कैंसर संबंधी। दूसरे प्रकार का इसके बाद तेल आता है वो है कि आप डायरेक्टली जाके अपना सरसों, तिल है या कोई भी अनाज को ले जाके आप मिल में तेल निकालें। तो मिल में तेल निकालने के सिस्टम में क्या है कि आप घानी देखते रहिए, यहाँ पे इस प्रकार पपड़ी बनती रहेगी बीच में। तो मिल में जब तेल निकालेंगे आप, तो वो तेल तो सीधा दिया जाएगा आपको तेल निकाल के, मगर वो इस घानी के जगह में बड़ी बड़ी स्पेलर मशीन होता है। वो स्पेलर मशीन जो है वो तेल को बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही फास्ट घूमती है और बहुत ही हाई टेम्परेचर में तेल निकालती है। वो तेल आपका जो निकलेगा वो वहीं पे बहुत ही गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना गर्म कि उसकी तेल भी गर्म और खली भी गर्म। और उसको गर्म हालत में उसको पानी डाल के वो लोग ले दे के छू पाते हैं, खली को खसकाने के लिए गर्म रहता है। तो इतना हॉट जब वो गर्म तेल रहता है तो उसका गुणवत्ता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप समझ सकते हैं, तेल को बॉईल करने के बाद हम लोग दूसरी बार उपयोग नहीं करते हैं। तो वो आता है सेकंड कैटेगरी का। थर्ड कैटेगरी का ऑयल आता है, आजकल चालू हुआ है इस लकड़ी घानी के जगह में मशीन वाली घानी। तो मशीन वाली घानी जो ये लोग बनाए हैं उसमें लकड़ी का, बस ये लकड़ी का बीच का पार्ट रहता है, ऊपर का पार्ट लकड़ी का, मगर बाकी का जो पार्ट है वो मशीन रहती है, लोहे का मशीन है ना। तो मशीन का रहता है तो उसका आरपीएम जो है वो भी करीब 9 आरपीएम तक में घूमता है, कि एक बार में 9-10 आरपीएम या उससे ज़्यादा 20 आरपीएम 30 आरपीएम तक वो भी घूमता है। तो वो स्पीड से घूमने की वजह से उसका भी तेल जो है 40 डिग्री करीब हो जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर से 5-7 डिग्री एक्स्ट्रा 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो वो भी लकड़ी वाली जो घानी है वो भी गर्म आपको तेल देती है। तो उसका गुणवत्ता बाकी की तुलना में कम, लेकिन असली गुणवत्ता जो है वो भी नहीं दे पाता है, हल्का सा वो गर्म हो जाता है। तो वो है तीसरी कैटेगरी का ऑयल। तो उसका कीमत और बढ़ते जाता है जैसे आप समझ रहे हैं, और तेल का आउटपुट भी ऐसे बढ़ते आता है। पहले जैसे आपने देखा रिफाइंड ऑयल में तो मिलावट ही की जाती है और कई प्रकार के केमिकल रहते हैं। स्पिलर वाले ऑयल में आपको सीधा तेल मिलता है मगर वो गर्म हो जाता है। उसके बाद ये घानी वाली तेल में आपको अच्छा तेल मिलता है मगर वो भी गर्म हो जाता है, थोड़ा 45 डिग्री के आसपास, तो वो भी उतना गुणवत्ता नहीं दे पाता है। अब आते हैं हम आखिरी, हमारे ये चौथा प्रकार जो आपको पड़ता है
बहुत ही स्लो तरीके से तेल निकालता है। तेल आप देख पा रहे हैं नारियल तेल का। और इसमें इसका प्रोसेस में क्या रहेगा कि आप देख रहे हैं लाट जो घूम रहा है, लगभग 1 मिनट का जो समय हो जाएगा तो ये 2 आरपीएम तक घूम पाता है। 1 मिनट में 2 आरपीएम 3 आरपीएम बोल सकते हैं, या 1 या 2 आरपीएम, बहुत ही स्लो ये पूरा चक्कर हो पाता है। मतलब ये पूरा चक्कर ही 1 आरपीएम है। इस वजह से ये तेल आप कभी भी छुएंगे तो ये तेल आपको मिलेगा ठंडा। आप कोई मौसम में आए, गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, ये आपको मिलेगा ठंडा। मतलब इसको गर्म करने का काम ही नहीं होता है, गर्म होना ही नहीं है। वो आप सीधा उपयोग जब करेंगे, चाहे आप शरीर पर लगाएं चाहे खाएं, तो वो तेल आप उसको ठंडा ही उपयोग करेंगे। तो ठंडा की वजह से क्या होता है कि जो भी क्वालिटी इस नारियल में था या आपके जो भी तेल में रहेगा वो पूरी मेंटेन होती है, और वही क्वालिटी के तेल की वजह से आपका सारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। तो इसका अंतर इसमें क्या हुआ कि इसका तेल सबसे महंगा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आप मेहनत पूरा देख रहे हैं हमारा कि ये घानी है और धीरे धीरे बैल घूम रहा है, तो एक बैल की मेहनत है, और हमारा एक आदमी है वो जो उसको चला रहे हैं, एक आदमी को ये जो खली है उसको निकालते हुए उसको वापस इसमें डालना पड़ता है ना, तब उसमें तेल निकलता रहता है। और ये पूरा प्रोसेस करीब 2-3 घंटे हमको ये मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत की वजह से ये तेल का रेट महंगा जो बोलते हैं, मगर ये महंगी बात नहीं है। बात ये है कि अपन अपने खाने में अगर 100, 150, 200 रुपया एक्स्ट्रा डाल के आप उस तेल का उपयोग करें कि जो हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चले आ रहे हैं, मतलब 2.5 लाख साल से ये तेल हम लोग खा रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं, तो आप क्यों वो इन्वेस्टमेंट एक बार नहीं कर सकते अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए। और आजकल जो ये हार्ट अटैक और ये अलग अलग बीमारियां बढ़ रही हैं, कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, नई नई बीमारियां हो रही हैं, बीपी शुगर का तो है ही है, अब तो बाढ़ आ गई है, बीपी शुगर कम उम्र के लोगों में भी आ रहा है। तो ये तेल उपयोग करके आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तेल हम लोग ये तो ऊपर में है, और हम लोग नेक्स्ट राउंड में इसको खोल के दिखाते हैं आपको, ताकि ये पूरा सिस्टम पता चले। अभी तो इसको देख लेते हैं कि क्वांटिटी आप जो ये खली है अभी बननी स्टार्ट हुई है, और ये तेल निकला हुआ है नारियल का। और आपको हमारे साथ हैं ताकेश्वर वर्मा जी, एक बार आइए हमारे साथ हैं। तो हम ये हमारे दोस्त हैं ताकेश्वर वर्मा जी, तो उनको अनुभव कराना चाहेंगे कि ये है भाई ताकेश्वर भाई, ये एक तेल है, तो ये आप तेल आप छू के देखिए कितना ठंडा है, और इसकी खुशबू कैसे आ रही है आपको? नारियल की जो एक्चुअल खुशबू आ रही है ना, तो ये आप बताइए। शुद्ध, एकदम शुद्ध खुशबू है, एक्चुअल खुशबू है। अच्छा, तो प्योर है। आपको ये कैसा इसमें महसूस हो रहा है ये तेल में कि कितना अंतर आ रहा है जो आप इतने साल से जो जी कंपनी का जो तेल लेते थे अदर कंपनी तो के इसमें कैसा लग रहा है? ये तो नेचुरल चीज आप जो दिए हैं वो एक्चुअल नेचुरल चीज है, ऐसा आप दे दिए हैं। तो कैसा, मतलब खुशबू कैसा अंदर बहुत जिसमें ये एक्चुअल खुशबू है, और जो आप महसूस करते हैं नारियल का, वही खुशबू इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको फीडबैक मिलेगा दोस्तों, आप खुद भी जब ले जाएंगे कि आप एक बार लगा लेंगे ना, तो सुबह से लेकर शाम तक उसकी खुशबू ही अलग रहेगी, है ना। और प्रोसेस आपने देखा है ताकेश भाई, तो आपको कैसा? नहीं, बहुत शानदार प्रोसेस है, और बहुत आप इसमें जो कड़ी मेहनत है सबसे बड़ी बात है, और जो बिल्कुल आधुनिक दौर में आपने जो चीज़ का ये किया है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम लोग इसको ओपन करेंगे, और ये तेल तो आपने देखा है, एक बार दिखा दीजिए तेल, ये भी इतने कली से निकला हुआ है। पूरा प्रोसेस आपको प्रोडक्शन आज बताएंगे हम लोग। तो ये है इसका तेल का सिस्टम, यहाँ से निकलेगा, उसके बाद हम लोग और घानी चला के दिखाएंगे। तो ये तेल निकल रहा है अभी फिर से खली बनने का प्रोसेस है, और हम लोग इसमें धीरे धीरे हमारे साथी जो हैं वो डाल रहे हैं, और ये खली इस तरीके से इसमें बन रही है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग धीरे से इसमें उड़ते जाएंगे जो नारियल का, और उसके बाद जैसे हमने एक खाली किया और वो निकलते जाएगा, वो हमने इसको निकाल दिया है पाइप से। तो आगे हम लोग और इस पर प्रोडक्शन की जानकारी देंगे दोस्तों, और बाहर निकल जाए। प्रोसेस मैंने जैसे आपको दिखाया
और हम लोग बात करेंगे कि आज ये घानी का हमको ज़रूरत कैसे क्यों पड़ा। हमको पता चला कि ये तेल का सिस्टम हमारे डॉक्टर खादर वली जी हैं, जो उन्होंने बताया कि ये बैल घानी का तेल है और इसमें तेल से बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब हर बीमारी में इलाज का काम करता है, क्योंकि ये शुद्ध तेल यही है जो आँखों के सामने, आपको पता है दोस्तों कि आप आँख के सामने जो दिखता है वही सच होता है। और आपको कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्डर करती, वादा करती हैं कि हमारे तेल में ये है, हमारा प्रचार करती हैं। पहली बात तो है उनका प्रचार आपके पास पहुंचता है टीवी के माध्यम से, कि जैसे एक आजकल एक तेल चल रहा है, वो कच्ची घानी तेल बोल रहा है, खाना कच्ची घानी तेल बोल रहा है। उसने सरकार से रजिस्ट्रेशन करके बोल दिया अपने नाम में कच्ची घानी, मगर उसके पास घानी है ही नहीं, उसके पास बैल है ही नहीं, और वो कंपनी बोल रही है कि कच्ची घानी तेल, हमारा कच्ची घानी तेल। और वो टीवी में वो विज्ञापन, आप 1 घंटे का कोई भी कार्यक्रम देखेंगे तो उसका विज्ञापन 1 घंटे में 4 बार 5 बार आएगा कि कच्ची घानी का तेल, मगर उस पूरी कंपनी भले अरबों खरबों की हो, उसके पास बैल भी नहीं है और घानी भी नहीं है, तो वो आपको कौन सा तेल दे रहा है? वो है नुकसानदायक जहरीला तेल, जो सस्ता तेल होता है रिफाइंड वाला, जिसको जहरीले तरीके से बनाया जाता है, 12 केमिकल से माध्यम से बनाया जाता है, और उसको 4-5 बार उबाल करके बनाया जाता है। तो वो तेल आपके लिए, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए नहीं है और आपको नुकसान करने के लिए है, उम्र कम करने के लिए है, क्योंकि वो जहरीला एक तेल है और ये हमको समझना है। तो हमको ये पूरा सिस्टम है और डिटेल में आप भी अलग अलग तेलों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम फिलहाल आपको इसका प्रोडक्शन बताएंगे कि वो तेल जो आपको निकल रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ से कि वो टप टप करके निकल रहा है नारियल का, तो उस पर भी जाएंगे, पूरा डेटा इसमें रखेंगे। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि नया सिस्टम नहीं है ये पुराना सिस्टम है। मतलब ये तेल निकालने का काम हमारे बड़े बुजुर्ग 2.5 लाख साल से यही तेल पीते थे, और इस तेल की वजह से वो लोग बढ़िया स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन ये जुम्मा 50 साल हुआ है कि लोग ये कंपनियों के चक्कर में आए और विज्ञापन में सस्ते के चक्कर में आए, और सस्ते के चक्कर में भी नहीं आए, ये नई चीज़ आई। आप ये मत सोचिए कि वो तेल सस्ता मिल रहा है। हुआ क्या कि ये घानियाँ हर गांव में 2-2 3-3 घानियाँ रहती थी पहले, और लोग इसी तेल को पीते थे। अचानक से मशीन आया, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि एक कलयुग है। कलयुग मतलब शैतानों का युग। तो शैतान का युग आया। 2.5 लाख साल से भगवान का युग चल रहा था, जिसको हम लोग सतयुग बोलते हैं, और वो 2.5 लाख साल से उस युग में लोग शुद्ध जीवन जीते थे, अच्छे से पूरा रहते थे। और अभी अभी ये बोला बढ़ा दे बे लोडला, हाँ, और अभी लोगों को ये सारी समस्या हो रही है। तो वो जब मशीन आया, उसने तेल का प्रोडक्शन ज़्यादा किया। जैसे आपने बताया अलग अलग प्रोसेस कि तेल कितना निकलता है, तो इस प्रोसेस में सबसे कम तेल निकलता है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीनों का उपयोग नहीं है, प्राकृतिक घानी है, और 2.5 लाख साल से इतना ही प्रोसेस होता था, तो तेल इसमें कम निकलता है। बाकी जब मशीन का उपयोग करेंगे उसमें ज़्यादा तेल निकलता है। तो ज़्यादा तेल निकालना हमको फ़ायदा नहीं दे रहा है, वो देखने के लिए बस है, लेकिन हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखेंगे इसके ऊपर प्रोडक्शन के बारे में, तो आपको ये समझना है कि हमको पुराने चीज़ों की तरफ लौटना है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। सस्ते का बात या और इसकी बात नहीं है, इस बात को भी हमको समझना है इस तरीके से कि हम शुद्ध खाएंगे और हमारे घर के बजट का एक सही हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं मेरे बच्चे को मोबाइल दे दिया, ये खिलौना दे दिया, वो खिलौना दे दिया, मैं अपने बच्चे को मुंबई गोवा घुमा दिया, यहाँ घुमा दिया, शिरडी साईं बाबा ले गया, जम्मू कश्मीर ले गया, कन्याकुमारी ले गया, केदारनाथ बद्रीनाथ ले गया, तो उससे खुशी मिलेगी। तो खुशी उससे नहीं मिलती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको हमारे कार्यक्रम में, 50 साल पहले लोग अपने घर के किसी परिवार के मायके ससुराल के लोग का देहांत होता था ना, तो उसके घर तक भी नहीं जा पाते थे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो लोग ले दे के राजिम अपने जीवन में एक बार जा पाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये गाड़ी घोड़ा सब नहीं था, है ना। तो आप जो खुशी लोगों को, बच्चों को देना चाहते हैं खिलौनों के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो उसको असली खुशी नहीं रहेगी। असली चीज़ अगर आपको बच्चे को देना है तो उसको देना है वही वाला स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य हमारे बुजुर्गों के पास था, और वो 125 साल जीते थे, 100 साल जीते थे, स्वस्थ जीते थे। पहली बात, उस उम्र में भी उनका आँख की रोशनी ख़राब नहीं होती थी और अच्छे। तो वो जीवन आप अपने बच्चों को दीजिए। इसके लिए आपको इस तेल पे स्विच होना पड़ेगा, और तभी हमको वो स्वास्थ्य मिल पाएगा, है ना। करेंगे, ये लाट पूरा गीला है और ये पूरी तरीके से धीरे धीरे खोबरे में परिवर्तित होता हुआ ये दिख रहा है आपको।
और आगे हम लोग और दिखाएंगे इसके पूरे प्रोडक्शन तक कि कैसे इसका पूरा खली जो बनेगा और इसका पूरा प्रोडक्शन जो आ रहा है तेल का धीरे स्पीड में वो कितना रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये नारियल का जो है वो कंक्लूजन वीडियो है। तो अभी आप देख रहे हैं घानी में ये जो तेल निकला है वो है करीब ये 8.25 लीटर करीब ये तेल है नारियल का। तो हमने ये अपना 1 लीटर का बॉटल है, इस बॉटल से हमने ये इसको नापा है ना। और ये अभी घानी जो चल रहा है तो ये कंक्लूजन वीडियो है इसमें। और आपको आप दिखा देते हैं कि घानी का स्थिति अभी क्या है, जो आपका खली है वो कैसा दिख रहा है। तो ये पपड़ी बन चुकी है, ये जो हमारी नारियल की जो खली है वो पपड़ी बन चुकी है। और इसमें ये लास्ट में एक पूरी तरह चिपक जाता है और खली आप जो लगभग मशीनों में भी देखते हैं वो भी ऐसी ही खली बन जाती है। ये आप देख रहे होंगे ऐसा टुकड़ा बन जाता है ये नारियल का। पहले एक खोबरा बनता है, खोबरा बनने के बाद ये टुकड़ा बन जाता है। जैसे अब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये खली है, जो खली भी हमारा आजकल मवेशी जो पालन करते हैं वो लोग इसको ले जाते हैं। तो खली को भी हम लोग वहाँ पे उनको देते हैं। तो मछली मुर्गी पालन, बकरी पालन करते हैं, कई लोग अपना गाय पालन करते हैं, उसमें भी ये खली का उपयोग होता है। और अन्य कई प्रकार के इसके उपयोग रहता है दाने के लिए। और कई लोग इसको वानिकी में भी उपयोग करते हैं, खाद की तरह, उर्वरक की तरह, तो वो उसमें भी ये खली आता है। और आखिरी हमारे ये दोनों बैल हैं, एक के बाद एक हम इन दोनों बैलों का उपयोग करते हैं। बैल जैसे आपको दिख रहे हैं, बैल स्वस्थ तगड़े बैल रहते हैं, तभी ये लोग इतना लंबा समय तक चल पाते हैं। मगर जैसे घानी को घुमाने में भी हमको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, इनको भी तकलीफ़ उतनी नहीं होती है और आसानी से वो लोग इस पे चल पाते हैं, इस चारों राउंड पे। तो आखिरी हमको प्रोडक्शन का हमको जानना था। तो आखिरी तेल जो इसमें बचा हुआ रहेगा वो अब इसमें हम लोग को रॉड से निकाल के ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं और तब तक आपको मैं ये जानकारी देता हूँ। तो ये प्रोडक्शन वाइज अगर हम देखें, है ना, तो ये हमारा प्रोडक्शन उसका हो जाएगा करीब 9 लीटर। जो 9 लीटर जो हम लोग बाकी लोगों से भी सुन के आए हैं कि 9 लीटर हमारा ये प्रोडक्शन होता है, वही 9 लीटर हमारे को इसमें मिला। और आप देख पा रहे होंगे कि हल्का तेल इसमें बचा हुआ रहेगा नीचे में। वो तेल जो इस लाट के अंदर में है वो तेल आपको यहाँ से मिलेगा लास्ट, क्योंकि ये पूरी खली बन चुकी है। अब इसमें तेल ये इस पद्धति से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये हमारा बैल कोल्हू है। आपने देखा होगा मशीनों में जो लोग निकालते हैं तेल, वो लोग जो खली निकलता है उसको भी वापस डालते हैं, है ना। और कई ऐसे बड़ी हैवी मशीन होती है, जो हैवी मशीन क्या करता है कि 3 बार 4 बार उस खली को फिर से मशीन में डालते हैं, है ना। तो 3 4 बार उसका बार उसको तेल निकालते हैं और जाहिर सी बात है बहुत ही गर्म हो जाता है। तो 4 बार इसी खली को अगर फिर से निकालेंगे तो उसमें क्या पसंद बच जाएगा, और ऊपर से वो बहुत ही गर्म हो जाता है। तो वही हमारी बात है, हम इसमें एक ही बार तेल निकालते हैं और उसके बाद इसमें तेल नहीं निकालते हैं और इसको अपना सफाई करके आप उसको रख देते हैं, है ना। तो ये जो हल्का हल्का तेल निकल रहा है वो हमारा आखिरी का प्रोडक्शन रहेगा। और इसके बाद हम इसमें आराम करने के बाद हम इसको सेकंड राउंड का जो नारियल है वो हम इसमें डालेंगे, उसका भी हम वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों और हम लोग कोल्हू के बारे में बात करते रहेंगे, अब ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों को ये वीडियो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे बुजुर्ग किस पद्धति से जो ये हमारा बैल कोल्हू है, बैल खानी है, इस पद्धति से तेल निकालते थे और क्यों वो इतने लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते थे और उनको बीमारियां नहीं आती थी। और आज के डेट में हम लोग जो बोल रहे हैं बहुत ही मॉडर्न लोग हैं, बड़ा मशीन आ गया, इस काम के लिए मशीन आ गया है। तो जैसे हमारा टैगलाइन है, हमने हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में रखा था
कि मशीन शैतान माटी भगवान, है ना। मशीन शैतान माटी भगवान, या उल्टा बोले तो माटी भगवान मशीन शैतान। तो मशीनों से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पैदा करने के लिए बनाई गई है। और माटी से मतलब मिट्टी की जो लकड़ी है, मिट्टी से जो लकड़ी बना हुआ है, बैल है हमारा, इन चीज़ों से जो बन के आ रहा है वो कैसे हमारा उम्र को बढ़ा रहा है, उम्र को मेंटेन कर रहा है। और मशीन से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से चीज़ें बनती हैं, उसमें केमिकल डाला जाता है, बहुत ही जहरीले केमिकल का उपयोग होता है और आपसे वो बातें छुपाई जाती है। और वो लोग फैक्ट्री में कुछ भी केमिकल डाल के मिलावट करके बनाते हैं। यहाँ पे आपके आंखों के सामने आप खुद ही जब लेने आएंगे तो आपको वो तेल मिल जाएगा। आपके सामने आप तेल सामान डालते हुए देखिए, नारियल को, तिल को, आपके सरसों को, अलसी को, है ना, और मूंगफली को, और तेल अपना निकलेगा सामने और आप उस तेल को लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको शुद्ध तेल जो है, सबसे शुद्ध तेल, और मैं तो बोलूँ तेल यही है, बाकी तो जो है वो तेल ही नहीं है। तेल जो है वो यही प्रक्रिया से निकलने वाला तेल है। वो जो तेल है जो 2.5 लाख साल से हमारे पूर्वज खा रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और आप जो जिसे तेल मान के आप बाज़ार से खरीद रहे हैं वो तेल नहीं है, वो कुछ और है। और उसके बारे में आप यूट्यूब में सर्च कीजिए कि रिफाइंड तेल कैसे बनता है और मशीनों को तेल में क्या नुकसान है, तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि असली तेल यही है। और यही आपकी उम्र, आपके बच्चों की उम्र को स्वस्थ रख सकता है, उम्र को बढ़ा सकता है, उम्र को सही रख सकता है, जो हमको भगवान ने दिया है। तो इतना ही कह के ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। हमारा यह है बैलघानी तेंद्र, ग्राम देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। और आपको हमारे घानी का बाहर का एंट्रेंस भी दिखा देता हूँ इस वीडियो में, कि ताकि आपको ये आइडिया रहे। ये इसका एरिया है जो हमारा स्पेयर एरिया है। इस एरिया में हम लोग भविष्य में दूसरा अगर कुछ काम कर रहेगा या दूसरी घानी लगानी हो या दूसरा काम है तो करेंगे। और ये तेल जो हमने निकाला है वो तेल है जो हमारा ये 8.25 लीटर तेल है, और उसमें जो बाकी निकलेगा तो 9 लीटर हम लोग मान के चलते हैं। जो 9 लीटर के आसपास, 9-10 लीटर के आसपास जो निकलना है वो तेल हमने टारगेट अचीव किया है। हमारा दूसरा बैल है। और ये हमारा है मेन हमारा चिकित्सा केंद्र का है, जो इसमें जो दूसरी थेरेपीज़ लगी हुई हैं जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। तो आप इसको एक राउंड देख सकते हैं। ये हमारा कच्चा माल है। ये है अपना नारियल के जो डब्बे आए हैं, नारियल के 12 डब्बे भी हैं। नारियल सारा है, 15-15 किलो का नारियल है। और ये है मूंगफली। तो मूंगफली का तेल हम लोग कल निकालेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे। और ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बताया था आपको कि इस हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहेंगे। तेल की पैकेजिंग का है, और जिसमें मंजन है, साबुन है। हमारे कैटलॉग में आप पूरा डिटेल देखते हैं। ये सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो हमारी उम्र बढ़ाने के लिए काम करेंगे, बिना केमिकल रहित हैं, हमको स्वस्थ रहने के लिए काम करेंगे। और गंभीर मरीजों को हम इसी तरीके से ठीक करते हैं। और ये हमारे 20 रुपये चौधरी सर का सारा प्रोटोकॉल है जो आप देख रहे हैं। 0 वोल्ट थेरेपी, हॉट वाटर थेरेपी और लिविंग वाटर थेरेपी। और इस थेरेपीज़ का भी फ़ोटो एक बार देख लेते हैं कि ये जो DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, लिविंग वाटर थेरेपी है, और ये हमारा हॉट वाटर थेरेपी है। ये है हमारा लिविंग वाटर थेरेपी, जो हमारा 3 मटके का पानी है, जिसको इसको हम लोग को पीने में उपयोग करना है। 0 वोल्ट थेरेपी है, ये 0 वोल्ट थेरेपी का ये चादर है यहाँ पे। और अपना हॉट वाटर थेरेपी है, ये है। और आपको लास्ट में अपना एंट्रेंस दिखा देते हैं एक बार। तो ये है हमारा हमर घानी केंद्र, जिसमें आपको ये मिल जाएगा हमर घानी केंद्र, कोल्हू केंद्र। और हमारे यहाँ जो तेल मसाले हैं, आटा है, मंजन, साबुन, शैम्पू, क्लीनर है, मिट्टी के बर्तन हैं, चक्की, बाना, सिलबट्टा, सूती के कपड़े, घरेलू किसी अन्य स्वदेशी हर्बल सामान उपलब्ध हैं। पूरे भारत में होम डिलीवरी की सुविधा है। और मोबाइल नंबर है 7715881780। और वेबसाइट है www.tikendra.com, TIKENDRA.com। मेरा नाम से है TIKENDRA.com, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से भी आप कुछ दिनों बाद या 1 महीने बाद आप खरीद सकते हैं। और यह है हमारा नंबर 7715881780। ये नंबर से आप हमारा व्हाट्सएप में करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा और आप इससे को हमारे कैटलॉग से ख़रीद सकते हैं। और ये हमारा एरिया है, ये मेन रोड है
ग्राम देवादा, तहसील पाटन, ज़िला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आपको ये हमारा गांव पड़ेगा दुर्ग से, भिलाई से और रायपुर से। ये लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी में है, आधे घंटे का 1 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप रायपुर वाले रहते हैं वो भी 1 घंटे का रास्ता है, आप आ सकते हैं ग्राम देवादा, तहसील पाटन। और आप भिलाई दुर्ग से भी आ सकते हैं, ग्राम देवादा, तहसील पाटन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसको वीडियो को एंड करते हैं और आपको ऐसी और जानकारी के साथ आप मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को, बैल कोल्हू की जानकारी को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।